हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक की पोएम नंबर 2 जिसका नाम है फायर एंड आइस, जिसके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो अब आपको इसकी मैं फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपको इसकी एक समरी बता देना चाहती हूँ, जिससे कि आपको इसका सेंट्रल आइडिया पता चल जाए। तो इस पोएम में जो पोएट है उसने 2 डिस्ट्रक्टिव चीज़ों के बारे में बात की है जो कि इस दुनिया के ख़त्म होने के लिए ज़िम्मेदार होगी। पहली जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ है वो है फायर। फायर जो है वो यहाँ पे डिज़ायर का प्रतीक है। डिज़ायर यानी कि हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इच्छा, घोर इच्छा। क्योंकि हम अपने आसपास या हमने कहीं पे या टीवी में कहीं ना कहीं तो हमने देखा होगा कि जो लोग हैं उनमें किसी बात को किसी चीज़ को पाने का, किसी चीज़ को करने का इतना ज़्यादा जुनून हो गया है कि वो एक दूसरे को मारने के लिए या खुद लड़ने मारने के लिए बिल्कुल तैयार रहने लगे हैं। तो पहली डिस्ट्रक्टिव चीज़ को उसने फायर का नाम देकर डिज़ायर को सिम्बलाइज़ किया है। और दूसरी डिस्ट्रक्टिव चीज़ है आइस। आइस जो है वो यहाँ पे हेटर्ड का सिंबल है, नफ़रत का सिंबल है। क्योंकि आज के ज़माने में हेटर्ड यानी कि नफ़रत जो है वो इतनी ज़्यादा फैमिलियर हो गई है कि हर दूसरे घर में, हर तीसरे घर में नफ़रत जो है वो देखने को मिलती है। आजकल भाई भाई में नफ़रत होने लगी है और बहुत ज़्यादा जगह हमने देखा है कि कैसे नफ़रत इस दुनिया में बढ़ती जा रही है। और नफ़रत की वजह से उसको ध्यान में रखते हुए, अपने सराउंडिंग को देखते हुए, जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि या तो फायर से यानी कि डिज़ायर से ये दुनिया ख़त्म होगी, या फिर आइस यानी कि हेटर्ड से, नफ़रत से दुनिया ख़त्म होगी। क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है हमारी दुनिया में और जिसकी वजह से हमारी दुनिया का विनाश हो सकता है। तो चलिए अब अपनी पोएम को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। सम से दी वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब इस पैराग्राफ के द्वारा पोएट ये कह रहा है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये फायर यानी कि डिज़ायर से ख़त्म होगी, इसका जो विनाश होगा, इसका जो नाश होगा वो फायर के द्वारा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर के द्वारा होगा। और कुछ कहते हैं कि आइस के द्वारा ये दुनिया ख़त्म होगी, यानी कि हेटर्ड के द्वारा ये दुनिया ख़त्म होगी। शुरू की 2 लाइनों में मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये कहा गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये फायर से ख़त्म होगी, जो कि डिज़ायर को सिंबलाइज़ कर रहा है यहाँ पे। और कुछ कहते हैं कि आइस से ख़त्म होगी, जो कि यहाँ पे हेटर्ड को सिंबलाइज़ कर रहा है। फिर जो हमारी 3rd लाइन है वो इसमें ये कहा गया है पोएट के द्वारा कि जो पोएट है उससे ये फील किया है अपने सराउंडिंग से या कहीं से भी कि ये जो दुनिया है वो डिज़ायर से ख़त्म होगी। क्योंकि लोगों में आजकल इतनी ज़्यादा कुछ भी पाने की, कुछ कर दिखाने का इतना जुनून हो गया है जिसकी वजह से वो लड़ने मारने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। और 4th लाइन, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब इस लाइन के द्वारा जो पोएट है वो ये बता रहे हैं कि वो उन लोगों के फेवर में है जो कि फायर को फेवर कर रहे हैं। क्योंकि उसको, पोएट को भी यही लगता है कि जो ये दुनिया है वो फायर से ख़त्म होगी, यानी कि डिज़ायर से ख़त्म होगी। सो यही था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। मैं आपको एक बार फिर से इसको समराइज़ कर देती हूँ। इस पैराग्राफ में पोएट ने ये कहा है कि या तो ये दुनिया फायर से ख़त्म होगी, कुछ लोग कहते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं ये आइस से ख़त्म होगी। फायर डिज़ायर को सिंबलाइज़ कर रहा है, आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। फायर डिज़ायर को सिंबलाइज़ कर रहा है यहाँ पे, आइस हेटर्ड को सिंबलाइज़ कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर से ख़त्म होगी, कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया आइस से ख़त्म होगी, यानी कि हेटर्ड से ख़त्म होगी। और लेकिन जो फील हमारे पोएट ने किया है उसके हिसाब से वो फायर को फेवर कर रहे हैं, उन लोगों को फेवर कर रहे हैं जो फायर को मानते हैं कि हाँ फायर से दुनिया ख़त्म होगी। अब सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। इस पैराग्राफ के द्वारा अब जो हमारा पोएट है वो ये बताना चाहता है कि अगर इस दुनिया को दोबारा यानी कि एक दूसरा मौका मिलता है तो उसमें ये जो दुनिया है वो ख़त्म होगी हमारी आइस से, यानी कि हमारे हेटर्ड से। क्योंकि हमारी दुनिया में आजकल इतनी ज़्यादा नफ़रत हो गई है जिसकी वजह से ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। और जो हमारी हेटर्ड है, हमारी आइस है, वो इसकी ज़िम्मेदार यानी कि इसका कारण बन सकती है। इस पैराग्राफ को मैं एक बार आपको फिर से समराइज़ कर देती हूँ। इस पैराग्राफ में
पोएट ने कहा है कि अगर इस दुनिया को एक और मौका मिले तो दूसरी बार जो है ये दुनिया आइस की वजह से यानी कि हेटर्ड की वजह से ख़त्म होगी, क्योंकि हमारी दुनिया में इतना हेटर्ड प्रेजेंट है, वो सफिशिएंट है अपने आप में कि वो दुनिया को ख़त्म कर सके। पेरिश का मतलब आप ध्यान से सुन लीजिए, पेरिश का मतलब होता है टू डाई, यानी कि मर जाना, ख़त्म हो जाना, नष्ट हो जाना। और सफिस, यहाँ पे सफिस का मतलब है सफिशिएंट, यानी कि बहुत होना। सो अब आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं पक्का आपके जो डाउट है उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू, यही था आज का हमारा टॉपिक।